दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, ये डिजिटल इंडिया का जमाना है, डिजिटल इंडिया का। ये 21वीं सदी का 21वें वर्ष का ये इंडिया है। बीजेपी सरकार की वजह से आज गांव-गांव में सस्ता मोबाइल फोन, सस्ता इंटरनेट पहुंचा हुआ है। आपका हर झूठ बंगाल की महिलाओं को तुरंत पता चल जाता है। बंगाल की महिलाएं जानती हैं कि सरकार ने बहन बेटियों को इज्जत घर यानी टॉयलेट दिए, मुफ्त गैस कनेक्शन दिए, जनधन बैंक अकाउंट दिया, मुद्रा योजना से बिना गारंटी का लोन दिया, लाखों घर बनाए और घर बनवाए तो घर की रजिस्ट्री बहनों के नाम की, समान वेतन का अधिकार दिया। गर्भावस्था के दौरान 26 हफ्ते की छुट्टी वेतन के साथ दी। प्रेगनेंसी के दौरान हजारों रुपयों की मदद दी। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की पीड़ा से मुक्ति दी। ये सब काम बंगाल की बहन बेटियों से छिपा नहीं है। दीदी, आप कब तक ये पर्दा लगा के रखोगे? इसी भावना से बंगाल में बीजेपी सरकार तेजी से काम करेगी। जो देश की माताओं बहनों को के लिए किया है और जिसको आप तक पहुंचने नहीं दिया गया है, उसको 2 मई के बाद बीजेपी सरकार बनने के बाद मेरी माताएं बहनें लिख लीजिए, आपके वो काम भी हम पूरे करके रहेंगे। भाइयों बहनों, अभी बहनों को पानी के अभाव से मुक्ति दिलाने के लिए हर घर जल देने पर तेजी से काम चल रहा है। बिना किसी कटमनी, बिना किसी तोलाबाजी के बंगाल की महिलाओं को हर एक लाभ मिलेगा। इसलिए बंगाल की महिलाओं को, बंगाल की बहनों को, बंगाल की माताओं को विश्वास है कि मोदी अनेक देवे, मोदी अनेक देवे। भाइयों और बहनों, आज पूरा बंगाल समझ चुका है कि आर्थिक उन्नयन, निवेश, शिल्प दीदी और उनके दल की प्राथमिकता कभी रही ही नहीं। तृणमूल के लिए तो उन्नयन का मतलब है अपने काडर का उन्नयन, गुंडों का उन्नयन। तृणमूल के लिए शिल्प है माफिया, मानव तस्करी, बम बनाना, अवैध कब्जा, यहां तक कि सती माता पीठ जैसे पवित्र स्थान की जमीन तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। यही दीदी का रिपोर्ट कार्ड है। भाइयों और बहनों, दीदी की इसी दुर्नीति के कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बीसी रॉय जैसे विजनरी नेताओं का सपना अब तक पूरा नहीं हो पाया। जिस कल्याणी को
वो आधुनिक बंगाल का मॉडल बनाना चाहते थे। उसको दीदी की दुर्नीति ने बरसों पीछे कर दिया। दीदी ने कहा था कि कल्याणी को थीम सिटी बनाएंगे, लेकिन उन्होंने करप्शन, तोलाबाजी और सिंडिकेट की अपनी टीम यहां लगा दी। उन्होंने पंचायतों और नगर निगमों को टीएमसी का दफ्तरी बना दिया। दीदी ने हार के डर से नगर निगमों के चुनाव नहीं कराए, तोलेबाजों के हाथों में सारा प्रशासन दे दिया। यहां की स्थिति आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। बिल्डिंग प्लान, वाटर कनेक्शन, हर चीज, हर क्लियरेंस, हर एनओसी, हर परमिशन के लिए कट मनी और कट मनी। यही चलता है ना, यही चला है ना, कट मनी चला है ना। आपके घर में शुद्ध पानी नहीं आता क्योंकि पानी माफिया का दबाव है। अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगती क्योंकि सिंडिकेट का दबाव है। ये सिर्फ कल्याणी का हाल नहीं है, बल्कि बंगाल के सभी शहरों की यही स्थिति है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की भाजपा सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए जी जान से जुटने वाली है, आपके लिए काम करने वाली है। आमरा कल्याणी शिल्प शहर के पुनर्निर्माण करबो और आधुनिक शहर हिसाबे गड़े तुलबो। कल्याणी इंडस्ट्रियल बेल्ट के रिवाइवल करा होवे। बंगाल बीजेपी ने विस्तार से अपने संकल्प पत्र में इसका रोड मैप बताया है। कल्याणी हो या आसपास के तमाम छोटे शहर, हमारा फोकस इनको आत्मनिर्भर भारत के सेंटर बनाने का है। यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकारें जहां भी हैं, वहां मेट्रो सहित पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सेक्टर को हमने आधुनिक बनाया है।